मैं भी सर पहले वकील बनना चाहता था, फिर मेरे पड़ोसी ने मुझे बताया ये वकील बहुत झूठ बोलते हैं, फिर मैं कवि बन गया। लेकिन जब मैं इन कवियों से मिला तो मुझे लगा यार ये तो उनसे भी ज्यादा झूठ बोलते हैं, तो अपने साथ तो दिक्कत बड़ी हो जाती है। अच्छा, मैं अमेरिका गया पिछले दिनों, पिछले साल अमेरिका था मैंने शायद बताया भी होगा। तो हमारी तो जान पहचान करने की आदत होती है, जैसे भाई साहब बता रहे थे चौधरी साहब बस की बात। अच्छा, वहां पे मैं एक बस में बैठ गया, आदरणीय बस में बैठा, तो मेरे साथ वाली सीट पे एक फादर साहब बैठे थे, फादर यानी पादरी साहब, वो बैठे थे। तो अचानक मैंने जान पहचान वाले लहजे से पूछ लिया, मैंने कहा फादर व्हाट इज योर हॉबी? बोले नन। बात पहुंच जाए तो तालियां घनीभूत होनी चाहिए। आप किसी प्रोटोकॉल में मत बैठो, प्रोटोकॉल में मत बैठना, तभी आनंद आएगा। अच्छा, अचानक उनको मेरे मुंह से कुछ स्मेल सी आई, स्मेल सी आई तो अब भाई विदेश में गए हैं तो कुछ तो करेंगे ही। अच्छा, स्मेल सी आई तो वो मुझसे कहने लगे ये मैन तुम गलत रास्ते पर जा रहा है। अच्छा, मुझे लगा यार हो सकता है मैंने धोला कुआं की बस पकड़नी थी, आश्रम वाली तो नहीं पकड़ ली। मगर ड्राइवर साहब बस रोको, गलत गाड़ी में बैठ गया। बोले नो मैन, हमारा मतलब यह है गॉड ने तुम्हें धरती पर भेजा कुछ अच्छा काम करने के लिए, तो तुम गलत रास्ते पर जा रहा है, अल्कोहल मत पियो, ये गलत है। मैंने कहा फादर साहब अब तो पी लिया, अब क्या करूं? बोले हमारे साथ चलो, हम इसका निवारण करेंगे। अच्छा, वो मुझे ले गए कि अपने साथ एक चर्च में, वहां पे एक क्रिया होती है बैप्टिज्म, आप जानते होंगे, शुद्धिकरण की। वहां पे वो ले गए, वहां पे पानी की होदी बनी हुई थी सर, पानी की होदी बनी हुई थी। तो वहां पर फादर साहब ने मेरी ये सर, जिसे गुद्दी बोलते हैं देसी भाषा में, ऐसे पकड़ी, 3 बार उस पानी की होदी में मेरा सिर डुबाया, निकाला, डुबाया, निकाला, डुबाया, निकाला। 3 बार निकालने के बाद बोले देयर इज नो अल्कोहल इन यू नाउ, you are pure and fine, old Deepak has died, this is your new birth and your new name is David। अच्छा, मुझे लगा गंगा जी जाने के भी पैसे बच गए, यहीं पे सारा काम हो गया, अपन शुद्ध हो गए। अच्छा, जब मैं सर लौट के आया यूएसए से, तो मुझे उन फादर साहब की याद आई। अचानक उनकी याद आते ही मैं अपने एक कमरे से उठा, दूसरे कमरे में गया, वहां से मैंने अलमारी खोली, एक ओल्ड मॉन्क की सील्ड बोतल निकाली, फिर एक पानी से भरी बाल्टी में उसे 3 बार डुबोया, निकाला। देयर इज नो अल्कोहल इन दिस बॉटल नाउ, दिस इज प्योर एंड फाइन, ओल्ड मॉन्क हैज डाइड, दिस इज न्यू बर्थ ऑफ दिस बॉटल एंड इट्स न्यू नेम इज काड़ा। तो हम तो ये लोग हैं सर, पता नहीं कहां से क्या क्या ढूंढ ले। लेकिन सुनिएगा, मैं बताऊं, बहुत पैसा कर रहे थे चौधरी साहब, हमारे बड़े कवि हुए पुरुषोत्तम प्रतीक, उन्होंने एक बात कही, उन्होंने ये कही कि तुम तो ऐसे खर्च हो गए, तुम तो ऐसे खर्च हो गए जैसे पैसे खर्च हो गए, तुम तो ऐसे खर्च हो गए जैसे पैसे खर्च हो गए, जैसे तैसे तो आए थे, ऐसे कैसे खर्च हो गए, तेरी मेरी हस्ती क्या है, कैसे कैसे खर्च हो गए, कैसे कैसे खर्च हो गए। तो आइए, मैं अक्सर कहता हूं कि काश कुछ बादल बरसते आदमियत पर। हंसना बड़ा मुश्किल काम होता है, हंसाना उससे भी मुश्किल काम होता है। मेरे को तो बड़ा कष्ट होता है सोच सोच के आदरणीय मदन जी पर। वकील भी, नेता भी, साहित्य प्रेमी भी, ये तो 3-3 कष्ट एक साथ भोग रहे हैं। किसके साथ ईमानदार बने, क्योंकि चुनाव अब आने वाले हैं, घोषणा हो गई है, बड़ी दिक्कत होती है। मैं भी इत्तेफाक से सर फरीदाबाद में रहता हूं, दिल्ली का रहने वाला हूं, फरीदाबाद सेटल हो गया हूं। एक इत्तेफाक है, उत्तर प्रदेश बिजनौर मुरादाबाद में ससुराल है, तो सब जगह के अनुभव लिए हुए हैं। अब हमारे यहाँ पे गांव में पहुंच गए एक नेता, मंत्री पहुंचे तो वहां पे बुजुर्ग महिलाएं एकत्रित थी। अब वो उन्होंने पूछा, बोले बताओ आपके गांव में क्या समस्याएं हैं? तो एक बुजुर्ग महिला ने कहा, बोले बेटा हमारे गांव में 2 समस्या हैं। बोले क्या हैं बता? बोले एक तो हमारे यहाँ कोई मेडिकल फैसिलिटी नहीं है, कोई सुविधा नहीं है डिस्पेंसरी की। अच्छा, इतना सुनते मंत्री जी ने निकाला सर मोबाइल पे ठक 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 ठक, हाँ कल ही शिलान्यास करवाओ, पत्थर लगवाओ और घोषणा छपवाओ, मीडिया बुलाओ, बताओ कि कल इस गांव में 4 दीवारी शुरू होने वाली है, मंत्री जी अस्पताल का उद्घाटन करेंगे, नींव रखी जाएगी। लेता ही तेरा एक काम तो हो गया, ये बता थारी दूसरी समस्या क्या है? बोले बेटा हमारे यहाँ मोबाइल के नेटवर्क नहीं आते। आगे तो एक बार बजाते रहो यार, अभी तो मैं शुरू हो रहा हूं।
हमारे पास कोई वाद्य यंत्र नहीं है। मैं तो कहता हूं कि हारा चुनाव, देखो सरकारें आती रहेंगी, सरकारें जाती रहेंगी, लेकिन हमारी जिम्मेदारी, हम कहते हैं कि यह गलत फहमी है केवल आपकी, मतलब पार्टी की नहीं, ये गलत फहमी है केवल आपकी। इधर पुलिस वाले मित्र भी खड़े हैं, साकेत थाना लगता है यहाँ पे, नागर साहब हैं आपके एडिशनल एसएचओ, हमारे दोस्त हैं, पता नहीं अभी आए नहीं। अच्छा, वो तो बड़े सहज आदमी है। कई बार क्या होता है सर, आदमी का ओहदा बढ़ता है तो आदमी को घमंड हो जाता है। कई बार, सारे ऐसे नहीं होते पर कई ऐसे होते हैं। मेरे एक दोस्त है एसपी उत्तर प्रदेश, बरेली जोन में, बरेली रेंज में। अच्छा, वो उनका नाम था एसपी भवानी सिंह। अच्छा, एसपी भवानी सिंह को अपनी वर्दी से और अपने रुतबे से बड़ा प्राउड होता था। प्राउड का वो प्राउड धीरे धीरे घमंड में तब्दील हो गया। अब वो अपने 12 साल के बच्चे से कहते थे, देखो जिसे भी बताया करो बड़े रोब के साथ बताया करो तुम एसपी भवानी सिंह के बेटे हो। अच्छा, उनकी पत्नी को यह बात सही नहीं लगती थी। बोले 12 साल के बच्चे के दिमाग में अभी से क्या भर रहे हैं, ये करेगा क्या जिंदगी में। वो बेटे से कहती थी, नहीं बेटा, पापा ऐसे बोल रहे हैं, ऐसे नहीं बोलते। अच्छा, बच्चा धर्म संकट में, बाप की मानू कि मां की मानू। अच्छा, एक दिन क्या, वो बच्चा ड्राइंग रूम में खेल रहा था, भवानी सिंह के गांव के कुछ रिश्तेदार आ गए। रिश्तेदारों ने बच्चे को छुटपन में देखा था, वो इतना बड़ा हो गया तो उसे पता नहीं। तो रिश्तेदारों ने आते ही पूछा बेटे से, बोला बेटा तुम भवानी सिंह के बेटे हो? बोले जी पापा तो यही कहते हैं, मां मना करती है। तो कई बार दिक्कतें। और ये बता रहे थे ना विनोद जी, मैं पिछली बार भी बता गया था, मत बताया करो वो डिस्ट्रिक्ट सेशन जज और ये जज और वो हमारे, बिल्कुल मत बताया करो, जान पहचान मरवा देती है। अभी पीछे गया था तिहाड़ जेल, सिपाही कह रहा था कैदी से, बोले नहा धो के तैयार हो जा, तेरी फांसी का टाइम है 10 मिनट बाद। बोले महाराज मेरी फांसी तो 6 महीने बाद थी। बोले ना ना, जेलर साहब कह रहे हैं मेरे गांव का आदमी है, इसका काम पहले। तो कई बार बड़ी दिक्कतें होती हैं। और आदरणीय रजनीश जी, तो आपके चेहरे की मुस्कुराहट स्वाभाविक है, आप तो किसी को हंसते हंसते भी फांसी की सजा दे दो तो वो ऐसी लटक जाए, बड़ी दिक्कतें हो जाती है। मैं सच बता रहा हूं। अच्छा, आजकल क्या पता नहीं चलता कौन क्या है। वो इंडिया गेट में डायल 112 गाड़ी घूम रही थी हमने पुलिस की। अच्छा, मैं बताऊं, ये अभी बात बता रहे थे, बोले पहले फूल वाली होली, वो रास रसिया वाली टीम बुलाने का मन था, उसमें वो नाचते ना कन्हैया के साथ, मोर भी नृत्य करते हैं। मैंने कहा अच्छा गया विनोद जी, आपको वो बुलाने नहीं पड़े, आप तो इस काम के लिए हमारी दिल्ली पुलिस को टेंडर दे दिया करो, ठेका दे दिया करो, क्योंकि ये बिना होली के भी किसी को किसी वक्त मोर बना देते हैं। अच्छा, वो डायल 112 की गाड़ी रात के 2 बजे इंडिया गेट में 4 लोग घूम रहे, संदिग्ध अवस्था में पकड़े गए। बोले कौन हो? बोले माई बाप चोर हैं। इतने शरीफ, बोले माई बाप चोर हैं। बोले चोर तो हो, पर यो बताओ किस पार्टी के हो। अच्छा, जो उसमें एएसआई था हमारा शमशेर सिंह, वो बोले ऐसे नहीं बताएंगे जी साहब जी, मैं पता करता हूं। बोला सारों कपड़े उतारो तुम। वो चारों के कपड़े उतरवाने का ऑर्डर दिया। पहले ने उतारा तो उसकी बनियान निकली लाल रंग की। बोले महाराज यो तो है कम्युनिस्ट पार्टी का। एक की निकली हरे रंग की, बोले यो है लालू की पार्टी का। एक की निकली नीले रंग की, बोले यो है फलानी पार्टी का। और चौथे ने हाथी जोड़ लिया, माई बाप मेरे मत उतरवाओ। बोले क्यों? बोले मैं निर्दलीय हूं। एक बार बजाओ जोरदार ताली, ताकि आज के आयोजन को थोड़ा मुस्कुराहट और ठाकों में तब्दील किया जाए। लेकिन यकीन मानिए, जज साहिबान और अधिवक्ता हमारे जितना भी पूरा स्टाफ है, अगर ये वर्दियां ना हो, चाहे वर्दियां यहां पर हो, राज्यों में हो, चाहे वर्दियां सीमाओं पर हो, अगर ये वर्दियां नहीं है तो निश्चित तौर पे हम लोग ऐसे उत्सव नहीं मना पाते। मैं अक्सर ये कहता हूं कि मान कमाने निकले थे, सामान बचाकर लौटे हैं। मान कमाने निकले थे, सामान बचाकर लौटे हैं। जैसे तैसे हम अपने अरमान बचाकर लौटे हैं। इधर उधर की बात सुनी पर यकीन नहीं कर पाए, बस अफवाहों के जंगल से हम कान बचाकर लौटे हैं। अफवाहों के जंगल से हम कान बचाकर लौटे हैं। और उन वीरों को नमन सदा जो ड्यूटी पर कुर्बान हुए, जय उनकी जो भारत मां की आन बचाकर लौटे हैं, जय उनकी जो। अच्छा, मैं तो बड़ा डरते डरते एक प्रयोग करता हूं, आप अन्यथा मत लेना, कि एक दिन हम पीकर टुन्न थे, एक दिन हम पीकर टुन्न थे, दिमाग से भी सुन्न थे, गा रहे थे दर्द भरे गाने, गाते गाते पहुंच गए थाने। गा रहे थे दर्द भरे गाने, गाते गाते पहुंच गए थाने। वहां पुलिस वालों ने हमारा सम्मान विशेष किया, फिर अदालत में पेश किया।
वहां पुलिस वालों ने हमारा सम्मान विशेष किया, फिर अदालत में पेश किया। अदालत में जब आवाज सुनी ऑर्डर ऑर्डर, हमारे मुंह से निकला 2 रोटी हाफ दाल मक्खन क्वार्टर और 1 बोतल मिनरल वाटर। तभी एक पुलिसकर्मी बोला, अदालत में हमने तुम्हारे लिए क्या कोई कैंटीन खोली है? अरे मैंने कहा जनाब छोड़ो भी होली है। लेकिन आइए, ये सब आपको जोड़ने की प्रक्रिया है। लेकिन बस एक बात याद रखना, कानून के दायरे में हो, सब जानते हो। हमारे बड़े कवि राधेश्याम प्रगल्भ हुए डॉक्टर अशोक चक्रधर जी के पिताजी, बस उनकी 2 पंक्तियां हमेशा याद रखना कि दिन के उजेरे, आधे केस तो वैसे ही सॉल्व हो जाएंगे सर, आधे केसों की फाइलें कम हो जाएंगी अगर हम इन 2 बातों को समझ लें पूरे देश के लोग, कि दिन के उजेरे में ना करो कोई ऐसा काम, दिन के उजेरे में ना करो कोई ऐसा काम, नींद जो ना आए तुम्हें रात के अंधेरे में। दिन के उजेरे में ना करो कोई ऐसा काम, नींद जो ना आए तुम्हें रात के अंधेरे में, और रात के अंधेरे में ना करो कोई काम ऐसा, मुंह जो छुपाते फिरो दिन के उजेरे में, मुंह जो छुपाते फिरो।